Hello guys, good morning. Today in this video we are going to learn about highest common factor HCF. तो आज के इस वीडियो में हम लोग HCF के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, द ग्रेटेस्ट नंबर which is a common factor of two or more given numbers is called their highest common factor। देखिए इसमें होता क्या है, कोई भी दो नंबर या दो से अधिक नंबर दिए हुए रहेंगे तो उसके जो कॉमन फैक्टर रहेंगे, कॉमन फैक्टर मतलब कि ऐसे फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि जो बड़ा से बड़ा फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन हो उसी को बोलेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर्स भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का GCD और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर्स का GCM, ये सारे एक ही चीज़ है। ये हुआ कि HCF होता क्या है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 24 और 32 का HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फैक्टर देखेंगे कि 24 का क्या क्या फैक्टर है और 32 का क्या क्या फैक्टर है। तो 24 का फैक्टर यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। इस तरह से फैक्टर निकाल लिए। नेक्स्ट में 32 का फैक्टर निकालेंगे। नेक्स्ट में देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये सारे इसके फैक्टर हुए। अब यहाँ पे देखना है ये कि कौन कौन दोनों में कॉमन है। तो 1 दोनों में है तो 1 हो गए। देखिए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 आर, यहाँ पे 1 है दोनों में, 2 भी है दोनों में, 4 है दोनों में और 8 है दोनों में। तो इस तरह से ये 4 कॉमन हुए, कॉमन फैक्टर हुए दोनों में। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा, इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन से है? 8। तो इसीलिए इसका 8 जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है यही हो गया HCF इसका। इसी तरह से HCF निकाला जाता है। इसे निकालने के लिए कई तरीके हैं, तो हम लोग इसमें 2 तरीकों के बारे में जानेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। We first find the prime factorization of each of the given number। सबसे पहले में तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो भी नंबर दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। Then the product of all common prime factor using the least power of each common factor is the HCF of the given number। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर रहेंगे दोनों नंबर में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2, 2 2 बार रहेंगे कॉमन में, तो हम लोग 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 198 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने हैं। तो जैसा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले, तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 144, ये 2 से इसको डिवीजन करेंगे, 2 से 72 आ जाएगा। 72 को फिर से 2 से, इस बार 36 आएंगे, फिर से 2 से 18 आ गए, एक बार और 2, 9 आ जाएंगे और इस बार 2 से नहीं लगेगा, इस बार 3 से
यहाँ पे देखिए एकदम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। हमने 2 से स्टार्ट किया है और यहाँ पे ये नहीं कि 4 से लगा देंगे, 4 से नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से लगाना होता है। प्राइम नंबर, ये 2 प्राइम नंबर ही है, इसलिए हम लोग 2 से लगा रहे हैं। नेक्स्ट में 3 से लगाते हैं, 3 3 बार में, 3 1 बार में, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब 198 का करते हैं 2 से, तो 99, इस बार 2 से नहीं है, डिविजिबल है, इसीलिए 3 से, 33 बार में, इस बार फिर से 3, इस बार 11, इस नेक्स्ट 11 टाइम्स 1 बार में। इस तरह से दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसको हम लोग पावर में लिखेंगे या फिर ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 144 का किस तरह से लिखा गया है, 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3, 2 4 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। तो इस तरह से 2 जब 4 टाइम्स आया तो 2 to the power 4 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 4, इसका मतलब 2 जो है वो 4 बार आया है और ये मल्टीप्लाई में है सभी, ये पावर के रूप में लिखा गया है। यहाँ 3 2 बार आया है तो इसलिए 3 पर पावर 2 दे दिया गया है। नेक्स्ट में 198 को देखते हैं, 2 एक बार आया है 2 और सारे, फिर 3 3 2 बार, 11 एक बार, इस तरह से इसका हुआ। और यहाँ पे देखिए 2 एक बार तो 2 का 2, 3 2 बार तो 3 पर पावर 2 लिख दिए हैं और 11 का 11। यहाँ पे ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा चीज़ है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन हमें लिस्ट पावर लेना है। देखिए यहाँ पे लिस्ट पावर, छोटा कहने का मतलब 2 पर पावर 1 है यहाँ पे, 2 पर पावर 4 है यहाँ पे, तो छोटा वाला लेना है। 2 पर पावर 1 लेंगे, मतलब कि 2 सिर्फ लेंगे। नेक्स्ट में 3 भी है यहाँ पे और 3 भी है यहाँ पे, ये भी कॉमन है दोनों में। तो 3 में छोटा कौन है, 3 to the power 2, दोनों तो सेम ही हैं, दोनों चलेगा, कोई भी ले लीजिए, एक ही बात है। देखिए यहाँ से एक बार और देख लेते हैं, यहाँ से अगर ये नहीं लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा। ये 2 दोनों में है, कॉमन हो गया। ये 3 3 3 दोनों में है, ये भी कॉमन हो गया। तो इस तरह से हमारा HCF जो होगा वो 2 एक बार और 3 2 बार कॉमन हो रहा है, इसीलिए 18 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट टाइम 2 नंबर का HCF निकाले, इस बार 3 नंबर का निकालना है। तो सेम मेथड रहेंगे, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखिए 144 का 2 बार में 72, फिर से 2 36 आ जाएंगे, 36 को 2 टाइम्स 18 आ जाएंगे, 18 को भी 2 बार में 9 आ जाएंगे, 9 को 3 आ जाएंगे, 3 1 बार में। इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। नेक्स्ट 180 को करेंगे, इस तरह से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका भी। और नेक्स्ट 192 को भी करेंगे। हमने इसको जल्दी जल्दी कर दिया, आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छा से। देखिए यहाँ भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। 144 को 2 × 2 × 2 × 2 4 बार आए हैं तो 2 to the power 4 लिखे हैं। 3 2 बार आया है तो 3 पर पावर 2 लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 4 बार आए हैं तो 2 to the power 4, 3 2 बार आए हैं तो 3 2 बार लिखे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 180। 180 देखिए 2 2 2 बार आए हैं तो 2 पर पावर 2 दिए हैं। 3 1 2 बार आए हैं तो यहाँ भी 3 पर पावर 2 दिए हैं। और 5 एक बार आए हैं तो 5 का 5 लिख दिए हैं। नेक्स्ट में 192 को देखिए, यहाँ पे 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार आए हैं, तो इसीलिए 2 पर पावर 6 लिखा गया है यहाँ पे। और 3 1 टाइम्स तो इसीलिए 3 एक बार लिखा गया है। यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ पे कॉमन कौन कौन से हैं, 2 2 2, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन है पावर में, तो ये वाला, ये
सबसे छोटा। यहाँ पे और कौन कॉमन है? 3, ये रहा तीनों में, लेकिन छोटा कौन है? ये वाला। तो इसीलिए अगर इसका हम लोग HCF निकालेंगे तो 2 बार हो जाएंगे और 3 1 बार हो जाएंगे, और इसका HCF हो जाएंगे 2 × 2 × 3। देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई किए 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12, और यही हो गया हमारा इसका HCF, यही आंसर हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 161 and 345 बाय डिवीजन मेथड। ये डिवीजन की तरह होते हैं। सबसे पहले तो जो स्मॉलर नंबर है उसको इस तरफ लिखेंगे, और जो बड़ा नंबर है उसको बीच में लिखेंगे। तो जितने बार में ये लगेंगे डिवीजन की तरह इसको डिवाइड देते जाएंगे। 2 × 3 22 आ जाएंगे, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 23 आ जाएंगे। अब देखिए 161 से ये 23 नहीं लग पाएंगे, डिवाइड नहीं हो पाएंगे इस तरह से। तो इसीलिए इसको हम लोग डिवाइजर मान के और इसको डिविडेंड मान के हम लोग आगे काम करेंगे। 23 को डिवाइजर मान लिए, और इसको हम लोग यहाँ पे ला लेंगे डिवाइडेंड के रूप में, और इसको फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिवीजन करना। देखिए ये 7 × 161 पूरी तरह से डिविजिबल हो गए। तो यहाँ पे जो भी लास्ट में डिवाइजर रहेंगे वही हमारा HCF होंगे। इसमें 23 है, तो यही हमारा HCF हुआ इसका, इन दोनों नंबर का। नेक्स्ट में एक और एग्जांपल देख लें, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इस पर 3 नंबर का HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से। किसी भी 2 नंबर को हम लोग लेंगे साथ में। यहाँ पे देखिए लिया हुआ है 136 और 170। कैसे कैसे देखिए, ये एक बार में 136 आया, इसको सब्ट्रैक्ट करके 34 है। 34 को 136 डिवाइडेंड मान लिए यहाँ पे। उसके बाद 4 से 136, 4 × 136 पूरी तरह से कट गया, पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो फिर से हम लोग इसी को डिवाइजर मानेंगे, फिर से 34 को ही डिवाइजर मानेंगे। यही हो गया डिवाइजर, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया है। और हम लोग जो एक 3rd नंबर है उसको डिवाइडेंड मानेंगे। देखिए डिवाइडेंड मान लिए, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जैसे पहले किए थे। इसको 7 × 238 आ जाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट करके 17 आया, और इसी 17 को डिवाइजर मान लेंगे और इसको डिवाइडेंड मान लेंगे 34। ये 2 बार में डिविजिबल हो जाएंगे, डिवाइड में पूरी तरह से ये कट जाएंगे। इस तरह से जो यहाँ पे लास्ट में आया यही हमारा HCF हो गई। दिस इज द HCF। इसका आंसर 17 हुआ। अब हम लोग एक और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो HCF से ही रिलेटेड है। सो डैट द पेयर 5997 इज अ कोप्राइम। कोप्राइम हम लोग उसी नंबर को बोलते हैं जो कि जिसका HCF 1 हो, जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो 1। तो अगर इसका HCF 1 होगा तभी ये कोप्राइम कहलाएगा। तो हम लोग HCF निकाल के देख लेते हैं। अगर 1 आएगा तो ये कोप्राइम है, नहीं आएगा तो ये कोप्राइम नहीं है। देखिए इसका 59 का ये हुआ फैक्टर, और नेक्स्ट 97 का ये हुआ फैक्टर। ये दोनों फैक्टर निकल गए। यहाँ पे कॉमन में सिर्फ 1 है, कॉमन में सिर्फ 1 है। देखिए कॉमन में सिर्फ 1 है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो इसीलिए ये
को प्राइम नंबर है। ओके, हेंस द गिवन नंबर आर को प्राइम। HCF बनाया इसलिए ये को प्राइम है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, HCF से। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। हमें ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालने हैं जो कि 285 को और 1249 को डिवाइड देने पे एक में रिमाइंडर 9 आने चाहिए और एक में 7 आने चाहिए। जब 285 में डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 9 आने चाहिए और जब इसमें डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 7 आने चाहिए। ऐसे ही हमें नंबर चाहिए जो कि ग्रेटेस्ट नंबर होने चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? जब भी कभी डिवाइड दिया जाता है तो उसमें जो रिमाइंडर आते हैं उससे माइनस कर देने पे वे पूरे तरह से डिविजिबल हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी अगर 285 में 9 रिमाइंडर आ रहे हैं तो 9 को माइनस कर देंगे इसमें तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएंगे। और सेम टू सेम इसके साथ भी किया जाएगा। 1249 में 7 माइनस कर देंगे तो जो भी नंबर आएंगे वे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएंगे। तो देखिए दोनों को हम बारी बारी से माइनस कर देंगे तो इसमें जो हमारा नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 276 और एक 1242। देखिए दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को माइनस किए, एक में 9 आ रहा है एक में 7 आ रहा है, तो माइनस करने पे 276 मिला और 1242 मिला। अब इन दोनों को हम लोग HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको भी किसी तरह से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड, दोनों में सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ डिवीजन मेथड से किया गया है 4 टाइम्स 1104 माइनस करने पे 138। इसको डिवाइजर मानकर और इसको डिवाइडेंड बनाकर यहाँ पे 2 टाइम्स 276 पूरी तरह से एग्जैक्ट डिविजिबल हो गए। तो जो लास्ट में आया ये 131, यही हो गए HCF। यही हमारा HCF हुआ और यही जो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए इन दोनों को डिवाइड करने पे 9 और 7 रिमाइंडर आने चाहिए, तो उसका आंसर हो गया 138। इसी तरह से हम लोग अगर 3 नंबर भी दिए हुए रहेंगे तो इसी तरह से बनाएंगे। जैसे कि ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालने हैं जो कि 3 नंबर को डिवाइड दिया जाए और उसमें भी अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा, तो तीनों में से हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो नंबर आएंगे उसका HCF निकाल देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। कुछ और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रिड्यूस 289 बाई 391 टू द लोवेस्ट टर्म। सबसे लोवेस्ट टर्म में इसको बनाना है। लोवेस्ट टर्म मतलब इसको रिड्यूस करना है, काटना है। तो कैसे करेंगे? हमें ऐसे नंबर चाहिए जो कि इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड करें, मतलब कि पूरी तरह से काट दें। तो इसके लिए भी HCF निकालेंगे। For determining the given fraction to the lowest term, we divide its numerator and denominator by their HCF। अगर इसको लोवेस्ट टर्म में करने हैं तो HCF जो इसका होगा उसी से डिवाइड देने होंगे हमें। तो सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं इन दोनों को। क्या होगा देखिए, डिवीजन मेथड से HCF निकाल लेंगे तो इस तरह से 17 आ जाएंगे। ये आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा किस तरह से किया गया है। 17 इसमें HCF आया और यही 17 से इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा और जो आएंगे वही लोवेस्ट टर्म होंगे। देखिए 17 से इसको काटा जाएगा और 17 से इसको भी काटा जाएगा, तो एक में 17 बार में कटेगा और एक 23 बार में कटेगा। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया लोवेस्ट टर्म।
जो भी HCF आएंगे उसी से डिवाइड देने होते हैं, उसी से काटने होते हैं। तो काट कर 17/23 आंसर हुआ। अब यहाँ पे कुछ खुद से बनाने के लिए क्वेश्चन है, ये आप खुद बनाइएगा अपने नोट्स पे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। इसका HCF निकालेंगे, सभी 5 हैं। किसी भी तरह का डिवीजन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपकी मर्जी, जैसे मन होगा वैसे बना सकते हो। आंसर सेम ही आएंगे। ये बनाकर हमें सेंड करना। और एक चीज़ और इसमें हम लोग सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। अगर HCF निकालने हैं थोड़े जल्दी में, शॉर्ट ट्रिक इसके लिए क्या है तो देखिए, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको। फाइंड द HCF ऑफ 399 एंड 437। इसका HCF निकालना है एकदम फास्ट। कैसे निकालेंगे? ना ही फैक्टराइजेशन मेथड, ना ही डिवीजन मेथड। इसके लिए कुछ अलग चीज़ है, हम लोग अलग करेंगे। सबसे पहले क्या रूल है, तो इसमें हमें डिफरेंस करना है। इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। देखिए, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला नंबर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी नंबर आएंगे उसी को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पे माइनस करने पे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 38 आए। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप डिफरेंस निकालना है दोनों में। नेक्स्ट स्टेप हमें चेक करना है कि 38 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है या नहीं है। 38 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अगर है, इफ़ यस, इट इज़ द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अगर हाँ, ये 38 दोनों का फैक्टर है, मतलब कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है दोनों नंबर 38 से, तो यही इसका HCF हो जाएगा। यही 38 HCF हो जाएगा। अगर नहीं, इफ़ नो, चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ देयर फैक्टर। अगर 38 से ये दोनों नंबर नहीं डिवाइड, मतलब नहीं कट रहे हों, तो क्या करेंगे? तो इसका फैक्टर से हम लोग चेक करेंगे डिवाइड देकर कि ये दोनों नंबर कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। कैसे? तो देखिए, फैक्टर निकालेंगे 38 का, इसका फैक्टर 1 और 38, 2 और 19, इस तरह से पेयर में ही निकालेंगे ताकि आसान हो। हम लोग 38 से चेक कर चुके हैं, हम लोग 38 से चेक कर चुके हैं, ये नहीं कटते हैं दोनों नंबर। तो इस केस में क्या होगा, 19 से चेक करेंगे। 38 के बाद 19 है तो 19 से चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर कटते हैं या नहीं कटते हैं। क्या चेक करेंगे? 19 से चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर कटते हैं या नहीं कटते हैं। तो जब चेक करने के बाद हम लोग को यही पता चलेगा कि ये दोनों नंबर कट रहे हैं 19 से, तो इसीलिए इसका HCF 19 हो जाएंगे। इसका HCF 19 हो जाएंगे। कैसे कैसे किए, फिर से एक बार स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर कटते हैं या नहीं कटते हैं। अगर कटते हैं तो यही इसका HCF हो जाएंगे। अगर नहीं कटेंगे तो फिर इसका जो बड़ा से छोटा चलते हुए फैक्टर को देखेंगे कि कौन से फैक्टर से ये दोनों नंबर कट रहे हैं। कौन से फैक्टर से ये दोनों नंबर कट रहे हैं, वही इसका आंसर हो जाएंगे। 38 से चेक कर चुके हैं, ये दोनों नहीं कट रहे हैं। अब 19 के बारी आए तो 19 से चेक करेंगे तो हम लोग को मिला कि 19 से ये दोनों नंबर कट जाते हैं। तो इसीलिए इसमें HCF जो दोनों नंबर का होगा वो 19 हो जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू। आप बने रहिए, देखते रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।